हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आप सभी के सारथी में जो बच्चे सारथी ज्वाइन कर लिए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अपनी सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार कदम ले चुके हैं। और जो भी बच्चे अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किए हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है कि वक्त गुजरता जा रहा है और आपके पास धीरे धीरे एग्जाम पास आ रहा है। और ये जो टाइम है, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए सारथी को ज्वाइन करने का या फिर किसी भी प्रकार से प्रिपरेशन करने का। लेकिन यदि आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका है आप सभी के लिए वो है आपका सारथी। इसलिए हम बार बार आपको रिकमेंड करते हैं कि जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और निश्चिंत होके बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में सारथी को ज्वाइन कर लीजिए। और फिर देखिए आपके सेमेस्टर की जर्नी कैसे बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि वो सेमेस्टर की जर्नी फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, कंपनी लॉ फर्स्ट और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट, इन सभी के लेक्चर्स को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अब हम लेक्चर कवर करना शुरू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सेकंड का, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेकंड का, कंपनी लॉ सेकंड के लेक्चर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कुछ और भी लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। धीरे धीरे लेक्चर्स बन चुके हैं, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग व्यूज आपके नहीं आ रहे हैं, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है शायद लग रहा है लेक्चर्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनकी भी मदद करिए। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं जो बीकॉम कर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे यही सिलेबस हो जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि ये जो लेक्चर है, ये जो कोर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहा है और उनकी मदद हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि जब एक टीचर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मदद करता है तो मैक्सिमम एनर्जी के साथ काम करता है। ठीक है, चलिए, तो आज का टॉपिक रहने वाला है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। सब्जेक्ट का नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे कि अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहते किसे हैं। और यदि नहीं पता है तो जाकर लेक्चर देख लीजिए, सबसे पहला वाला लेक्चर, आपको पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग कहते किसे हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स का, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके एक एक वीडियोस सीक्वेंस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। ठीक है, चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। आपने बचपन में क्लास 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ब्रॉडर तरीके से आपने पढ़ा है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनेशन लिख देंगे। जितने भी बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफिनेशन जानते हैं उन सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने ज्ञान को बताइए कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफिनेशन से क्या समझते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे जानते हैं। तब तक हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में। तो आज सबसे पहले बात करें अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आप बीकॉम के स्टूडेंट हो गए हैं तो आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज आप कॉमर्स के फील्ड में आगे जा रहे हैं, आप एक ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप बेसिक चीजें जानते होंगे। लेकिन फिर भी हमारी आदत है हमेशा बेसिक से पढ़ाने की, तो हम आपको बेसिक से पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग का एक ऐसा सब फील्ड जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से डील करता है। किससे डील करता है? अकाउंटिंग का एक ऐसा सब फील्ड, अकाउंटिंग का एक ऐसा फील्ड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से डील करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है, उनका एनालिसिस करता है, उनका क्लासिफिकेशन करता है, उनको समराइज करता है, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब भी आए तो आपके जहन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आना चाहिए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आना चाहिए। और यदि हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट जो शब्द है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। आपने सुना होगा लागत आजकल किसानों का बहुत ज्यादा, स्पेशली जो किसान परिवार के बच्चे होंगे वो अपने पिताजी से, अपने फैमिली मेंबर से जो भी किसानी में है उनसे सुनते होंगे कि आजकल फसल में लागत ज्यादा लगती है और पैदावार कम होता है। लागत यानी उसमें खर्च ज्यादा लगता है, फसल को उगाने में खर्च ज्यादा लगता है, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका जो आउटपुट होता है वो कम निकलता है। तो कॉस्ट का मतलब भी कंफर्म हो गया,
कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने पे स्पेंड करते हैं। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर दैट यू स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब समझ में आ गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिस में वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस आधार पे, किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो सबसे पहला बेसिस दिया है पर्पस। पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और क्या ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल रिपोर्टिंग। अब आप सोचेंगे एक्सटर्नल रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो बात हम अपने बिजनेस के आउटसाइडर्स को बताते हैं, जो ट्रांजैक्शंस, जो इंफॉर्मेशंस हम बिजनेस के आउटसाइडर्स को बताते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को बताने को, उस कम्युनिकेशन, उस इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन को ही एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहा जाता है। यानी रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमेशा से मकसद रहता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करने का। आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के माध्यम से हम अपने लेंडर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल को, अलग अलग जो आपके बिजनेस के बाहर के लोग हैं, उसको हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कहेंगे। और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का काम हमेशा से किसका होता है? एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का काम हमेशा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा इंटरनल रिपोर्टिंग की काम करता है। किसका काम करता है? इंटरनल रिपोर्टिंग का। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस के इनसाइडर्स को पता है। अगर हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स ये जान जाएंगे कि हम प्रोडक्ट्स कितने में बनाते हैं, कितना मार्जिन जोड़ के हम मार्केट में उसको बेचते हैं, तो ये तो यूनिक बात है जो हम तक सीमित रहनी चाहिए। अगर वो जान जाएंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर्स नए मार्केट में आ जाएंगे और वो हमसे कॉम्पीट करने लगेंगे। वो हमारे कॉस्टिंग का जो मिस्ट्री है, कॉस्टिंग का जो रहस्य है, उसको वो जान जाएंगे, तो फिर वो उनको मार्केट में हमसे कॉम्पीट करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं जो केवल इनसाइडर्स को ही बताना चाहिए, केवल जो हमारे बिजनेस के अंदरूनी लोग हैं, अंदर के लोग हैं, उन्हीं को बताना चाहिए। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप बाहर वालों को बताएंगे तो आपके बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएंगे और आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजीज फेल होने लगेंगी, क्योंकि आपके बिजनेस का इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस के आउटसाइडर्स को पता चलता है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी तरह से एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए बना हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए बना हुआ है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उन लोगों को अपनी बातें बताएंगे जो हमारे कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यही कम्युनिकेशन उन लोगों को करेंगे जो लोग हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स हैं, हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फील्ड में प्राइमरी पोजीशन ऑक्युपाई करता है। यानी कोई भी बिजनेस अगर अकाउंटिंग करने जाता है तो उसको सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, और जब ये सब कुछ कर लेते हैं ना, उसके बाद से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। यानी प्राइमरी जो स्टेज है अकाउंटिंग का वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और जो सेकेंडरी स्टेज है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और जो अकाउंटिंग का सेकेंडरी स्टेज है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। चलिए अगला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो आपने क्लास 11th में ये लाइन बार बार पढ़ी होगी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस,
हमको हमेशा स्टॉक को कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से जो भी कम है उस पे मेजर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और लॉ ऑफ प्रूडेंस। आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसी में ये टॉपिक। तो याद रखिएगा हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस पे भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों में से जो सबसे कम होगा, कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो उस पर आप उसका वैल्यूएशन कर लीजिए, अगर मार्केट प्राइस कम है तो उस पर वैल्यूएशन कर लीजिए। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वैल्यूएशन उसी प्राइस पे करना है जो कम है, जो लेसर प्राइस है। यदि हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मार्केट प्राइस पे कभी भी स्टॉक का वैल्यूएशन होता ही नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी मार्केट प्राइस पे स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा वैल्यूएशन स्टॉक का कॉस्ट प्राइस पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, आपको दो चीज याद रखनी है। यदि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से किसी भी प्राइस पे मेजर किया जा सकता है, वैल्यू किया जाता है स्टॉक का, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल और केवल कॉस्ट प्राइस पे ही मेजरमेंट किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है स्टॉक का। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो बड़ा ही लिमिटेड फील्ड में एप्लीकेबल है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जितने भी बिजनेसेस रन किए जा रहे हैं, चाहे वो छोटा सा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंपनी हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोई फॉरेन कंपनी हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। क्या? हर कंपनी को, हर बिजनेस को, हर पार्टनरशिप को, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ही पड़ता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सब नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किसके द्वारा किया जाता है? केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रकार हैं, सभी के सभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट, ऑडिट का मतलब आप लोग जानते होंगे चेक करना। जैसे जो भी बच्चे सीए कर रहे हैं या फिर सीएस या सीएमए कर रहे हैं, वो ऑडिट शब्द अच्छे से जानते होंगे। सीए वाले बच्चों को तो ऑडिटिंग पढ़ाई भी जाती है, सीएमए वाले बच्चों को भी पढ़ाई जाती है, सीएस वाले बच्चों को भी पढ़ाई जाती है प्रोफेशनल लेवल पे। तो ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। अब यहां पे कहा गया है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या उसका ऑडिट कंपलसरी है या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कंपलसरी है? तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे ब्रॉडर टर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट नेसेसरी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के बेसिक इंफॉर्मेशन से डील करती है, सारे इंफॉर्मेशन से डील करती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ लिमिटेड सेगमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन से डील करती है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट जरूरी नहीं होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट 100% नेसेसरी होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट करता कौन है? तो याद रखिएगा हमेशा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीएस होते हैं वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट करते हैं। यदि हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑडिट की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट सबसे पहले तो नेसेसरी नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसे बिजनेसेस है जहां पे नेसेसरी होता है, और ये सीएमए लोग करते हैं, यानी जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो लोग ये काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट। अगला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। यदि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करता है, और ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। एक बार आपको कनेक्ट करते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कनेक्ट करिए एक बार, आपको याद आए तो। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, only those transactions can be recorded in your books of account which can be measured in terms of money or which can be expressed in terms of money. The transactions which can't be expressed in terms of money, they can't be recorded in your books of account. तो याद रखना है आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा,
नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को सीधे सीधे इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, ये आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। अगर प्रॉफिट के एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं। क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालते हैं, एक प्रोसेस का प्रॉफिट निकालते हैं, एक ऑपरेशन का प्रॉफिट निकालते हैं, एक एक्टिविटी का प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉफिट बनाता है, प्रोसेस बेस्ड प्रॉफिट बताता है, और ऑपरेशन बेस्ड प्रॉफिट बताता है, और एक्टिविटी बेस्ड प्रॉफिट बताता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है, और ये बड़ा ही बेहतरीन तरीका है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ना हो तो आज कोई भी बड़ा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसेस देख रहे हैं, स्पेशली वो बिजनेसेस जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, उनकी खटिया खड़ी हो जाती अगर आज कॉस्ट अकाउंटिंग ना होता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रेलेवेंस बहुत ही ज्यादा है। और आजकल मैं देखता हूँ सोसाइटी में कि जो CMA प्रोफेशन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसको लोग थोड़ा सा CA से साइड में रख देते हैं, कहते हैं कि अरे CA ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CMA थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। CA का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि CA का नाम बड़ा है, CA का नाम बहुत ज्यादा है। CMA का नाम नहीं, काम बड़ा है। CA का भी काम बड़ा है, लेकिन CMA का जो काम है ना, अगर CMAs ना हो, CA का भी अपना एक अलग ही वैल्यू है, लेकिन CMA का भी अपना एक अलग वैल्यू है। अगर CMAs ना हो तो कोई भी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करने वाली कंपनी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जो आज लाखों करोड़ों का टर्नओवर कमा रही है कंपनी, जैसे टाटा कंपनी का नाम आप जानते होंगे, रिलायंस का नाम आप जानते होंगे, स्पेशली ITC का नाम जानते होंगे, इंडियन टोबैको कंपनी। ये सब जो कंपनी है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, इसीलिए इनको एक एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, एक एक प्रोसेस का प्रॉफिट निकालना पड़ता है, एक एक एक्टिविटी का प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और यदि अगला बेसिस है ड्यूरेशन ऑफ रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, कब रिपोर्ट करना है आपको। तो यदि हम स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, एनुअली होता है, यानी हर साल होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग होती है वो डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, और एनुअली भी होती है। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिपोर्टिंग है वो फ्रीक्वेंट होता है, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको वन टाइम रिपोर्टिंग करनी है, एक साल में केवल एक बार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। यानी जो इंसान फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट करने जाएगा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट करने जाएगा, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना चाहिए। यदि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट करने जा रहे हैं, यानी यदि आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को चेक करने जा रहे हैं, उनका ऑडिट करने जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तब एक ऑडिटर का काम कर सकते हैं, और यदि आप एक CMA हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट कर सकते हैं कि कंपनी ने कॉस्ट अकाउंट सही से बनाए हैं या नहीं, और यदि सही से नहीं बनाए हैं तो कहाँ कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कहाँ खामियां हैं। आप एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट कर सकते हैं, और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिट कर सकते हैं। यानी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऑडिटर बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होगा, और यदि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपको एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA बनना होगा। ठीक है, अगला फिगर्स एंड फैक्ट्स। तो फिगर्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा एक्चुअल फिगर से डील करता है। किससे डील करता है? एक्चुअल फिगर से डील करता है, एक्चुअल फैक्ट से डील करता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल फिगर से भी डील करता है और एस्टिमेटेड फिगर से भी डील करता है।
यानी यहाँ पे दोनों चीजें, यहाँ पे एक्चुअल फिगर भी है, यहाँ पे एस्टिमेटेड फिगर भी है। यानी यदि फिगर्स और फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रॉडर है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल एक्चुअल फिगर्स तक ही लिमिटेड है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टिमेटेड प्लस एक्चुअल फिगर्स दोनों को ही कवर कर रहा है। यदि हम बात करें लास्ट वाले पॉइंट की, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट को कितने पैसे में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, कितने लाख में, कितने करोड़ में बेचा जाए, ये कौन डिसाइड करता है? तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का काम कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करता है। ये काम किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का है। क्योंकि ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट जितना लगेगा उसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट निकालता कौन है? कॉस्ट निकालता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कॉस्ट निकाल लिया कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा, और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे, यानी उस प्रोडक्ट में हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्टिंग की मदद से हम पहले कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं, और फिर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये सब कुछ कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी सेलिंग प्राइस फिक्स करने का काम, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का काम किसका होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के हैंड रिटेड नोट्स का एक्सेस लेना, इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ्स, नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी का एक्सेस लेना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सारथी को। सारथी को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, वहां पे आपको कुछ फ्री कंटेंट्स भी मिलेंगे। और ज्वाइन करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, हमारे व्हाट्सएप चैनल को। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे व्हाट्सएप चैनल से यदि आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हमेशा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा अपडेट आया, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, आपका एग्जाम कब होने वाला है। और कुछ आपको फ्री कंटेंट्स भी हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो अगर आप इन सारे फ्री चीजों का भी एक्सेस लेना चाहते हैं, अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारथी को तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।